नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ हो ही नहीं सकता इंग्लिश सीखने का। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश को 100% लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप कोई भी चीज़ नहीं लिख पाएंगे। कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसे आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं। यानी हम लोग मात्राओं को सीख रहे हैं, तो अगर आप मात्राओं को नहीं सीखते हैं और अक्षरों को नहीं सीखते हैं तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। और मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, हम आज लेके आए हैं ए से लेकर आह तक। ए से लेकर आह तक जितनी मात्राएं होती हैं, ए, आई, ओ, औ जितनी मात्राएं होती हैं उनको एक साथ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। यानी ए की मात्रा को कैसे लिखते हैं, ओ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, औ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, एक ही वीडियो में हम लोग सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आ से लेकर री तक की जितनी मात्राएं होती हैं एक वीडियो में हमने सीख लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिएगा कि आ से लेकर री तक की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। इस वीडियो में हम लोग ए से लेकर आ तक की जितनी मात्राएं होती हैं उसको देखेंगे कि कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला लिखा गया ए की मात्रा वाले शब्द। ए की मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, ए की मात्रा को हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। यानी ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ई। इंग्लिश का जो ई होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर वाह लिखा गया है तो वाह के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वी। वाह के लिए लिखते हैं वी, और ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ता के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। यानी जब दो व्यंजन एक साथ लिखे गए हों तो बीच में एक स्वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाह के लिए वी, उसके बाद एक की मात्रा के लिए ई, और ता का हो जाएगा टी। और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, यानी ता और ना दोनों कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए, उसके बाद ना का हो जाएगा यन। तो VETAN, वेतन, इस तरीके से लिखेंगे। यानी ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। केसर कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, उसका सा का हो जाएगा यस। और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे, और रा का हो जाएगा आर। तो KESAR, केसर। इस तरीके से ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बेसन लिखा गया है तो बेसन को कैसे लिखेंगे, तो बेसन क्या, देखिए बेसन को कैसे लिखेंगे, तो बा का होता है बी। बा के लिए क्या लिखते हैं, बी, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ई लिखते हैं। बी यानी बा के लिए बी, और ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ई। तो यहाँ पर लिख देंगे ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सा का हो जाएगा यस, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए, और ना कहा जाएगा यन। तो बेसन। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। यानी ए की मात्रा कहीं भी लगानी हो, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसमें अगर ए की मात्रा लगानी हो तो ए हम लोग लिखेंगे, ई लिखेंगे, सॉरी ई लिखेंगे। यानी ए की मात्रा लगाने के लिए ई लिखेंगे। अब यहाँ पर चेतक कैसे लिखेंगे, तो चा का हो जाएगा CH, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, और ता का हो जाएगा टी। और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर ए लिख देंगे, उसके बाद का हो जाएगा के। तो चेतक। अगर आपको यह नहीं जाता है कि जो अक्षर जैसे चा का CH हो जा रहा है, ता का टी हो जा रहा है, का के हो जा रहा है, बा का बी हो जा रहा है, अगर आपको यही नहीं आता है कि अक्षरों को कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि हिंदी में जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को जाके आपको देखना होगा तो आप समझ सकते हैं कि अक्षरों को क्या लिखा जाना था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मात्रा सीख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर ओ की मात्रा लिखी गई है तो ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं इंग्लिश का जो ओ होता है, इंग्लिश का ओ होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, गोला कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी, और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे इंग्लिश का ओ, और ला का हो जाएगा यल, और आ की मात्रा के लिए ए। आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। यह हमने सिखाया है कि आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, हमने सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा।
रोना कैसे लिखेंगे तो रा का होता है आर, और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ओ, और ना का हो जाएगा यन, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो आर ओ एन ए। बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, यानी ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। धोखा कैसे लिखेंगे तो धा का होता है डी एच, और ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ, और खा का होता है के एच, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो हो जाएगा डी एच ओ के एच ए, इस तरीके से। यानी खा के लिए के एच, आ की मात्रा के लिए ए, ओ की मात्रा के लिए ओ। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए लिखा जाता है ओ। अब कोटा कैसे लिखेंगे तो देखिए का होता है के, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और टा का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो के ओ टी ए, इस तरीके से कोटा के ओ टी ए, इस तरीके से। यानी ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। लोहा कैसे लिखेंगे तो ला का होता है यल, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और हा का होता है यच, और आ की मात्रा के लिए ए, तो यल ओ एच ए लोहा, इस तरीके से। यानी ओ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ओ, यानी ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। अब आई की मात्रा कैसे लिखेंगे देखिएगा इसको ध्यान से। अब आई की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर आई की मात्रा कैसे लिखेंगे तो आई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए आई। इसको अगर समझ लीजिएगा तो आप अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है ए आई, तो ए आई कैसे लिखेंगे तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई तो पै, उसके बाद यहाँ सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए हमने बताया ए लिखते हैं, तो पी ए आई एस ए पैसा। यानी आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा ए आई, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो पा का हो जाएगा पी, और आई की मात्रा के लिए ए आई, और सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए। मैदा कैसे लिखेंगे तो माँ का होता है यम, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो यम ए आई डी ए मैदा, इस तरीके से। वैसा कैसे लिखेंगे तो वा का होता है वी, और आई की मात्रा के लिए लिख देंगे ए आई, उसके बाद यहाँ सा का हो जाएगा क्या यस, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो वी ए आई एस ए वैसा, इस तरीके से। पैर कैसे लिखेंगे इसमें देखिए यहाँ पर आ की मात्रा नहीं यहाँ पर लगी है, यहाँ पर कोई भी आ की मात्रा नहीं लगी है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। इसमें भी आई की मात्रा लगी है, तो आई की मात्रा के लिए पा का हो जाएगा पी, और आई की मात्रा के लिए ए आई, और रा का हो जाएगा आर, तो पी ए आई आर पैर, इस तरीके से। गैर कैसे लिखेंगे तो गा का होता है जी, और आई की मात्रा के लिए ए आई, और रा का हो जाएगा आर, तो जी ए आई आर गैर, इस तरीके से आसानी से। यानी आई की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखा जाता है, यानी इंग्लिश का जो ई होता है उसको लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश का ओ लिखते हैं, और आई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं ए आई लिखते हैं। यानी आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई लिखते हैं। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है औ की मात्रा, तो औ की मात्रा को कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर सीधे औ लिखा गया है, तो देखिए चाहे औ आए या फिर औ की मात्रा आए उसके लिए हम लोग ए यू लिखते हैं। चाहे औ लिखा हो, यानी यहाँ पूरा औ लिखा गया है, तो औ हो या फिर औ की मात्रा लगानी हो उसके लिए ए यू लिखते हैं। औ की मात्रा हो, यहाँ पर औ की मात्रा लगी, यहाँ पर कोई औ शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर औ शब्द लिखा गया है, यानी जो औ अक्षर होता है वह पूरा लिखा गया है। तो औ लिखा गया तो ए यू लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर। अब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो इसके लिए यहाँ पर ए लगाएंगे, उसके बाद टी का ता का हो जाएगा टी, तो ए यू आर ए टी, यानी औरत। कौशल कैसे लिखेंगे तो का होता है के, का के लिए क्या लिखते हैं के लिखते हैं। उसके बाद यहाँ औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, औ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए यू। उसके बाद यहाँ सा का हो जाएगा यस एच, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजन एक साथ आए हैं तो यहाँ पर एक स्वर का प्रयोग करेंगे, एक वावेल का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ ला का हो जाएगा यल, तो के यू एस एच ए एल कौशल। यानी मान लीजिए किसी का नाम कौशल है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। औ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा ए यू, चाहे औ आए या फिर औ की मात्रा आए ए यू लिखेंगे। और रौनक कैसे लिखेंगे तो रा का हो जाएगा आर, औ की मात्रा के लिए ए यू, और ना का हो जाएगा यन। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे बीच में और के लिख देंगे, तो रौनक आर ए यू यानी ए के रौनक। मौसम कैसे लिखेंगे तो देखिए माँ का हो जाएगा यम, माँ के लिए क्या लिखेंगे यम। उसके बाद औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, और सा का हो जाएगा यस, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो यहाँ पर लिख देंगे ए, और माँ का हो जाएगा यम, तो मौसम। इस तरीके से आसानी से आप औ की मात्रा वाले शब्द
औ की मात्रा से कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो आप आसानी से उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सीखा औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा। तो देखिए ए की मात्रा के लिए हमने लिखा ई, ओ की मात्रा के लिए लिखा ओ, आई की मात्रा के लिए लिखा ए आई, औ की मात्रा के लिए लिखा ए यू। तो अब देखिएगा अंक की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखिएगा। तो अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए अंक की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए एन। तो अंक की मात्रा देखिए, चा को लिखते हैं सी एच, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिख देंगे ए एन, यानी अंक की मात्रा के लिए ए एन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिख देंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा एन। तो इस तरीके से सी एच ए एन डी ए एन, चंदन। इस तरीके से वंदन कैसे लिखेंगे, तो वाह का हो जाएगा वी, और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, और दा का होगा डी। उसके बाद यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा एन। तो वी ए एन डी ए एन, वंदन। इस तरीके से शंकर कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी अंक की मात्रा है तो सा का होता है एस एच, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, और के का लिखेंगे का, और यानी का के लिए लिखेंगे के, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे बीच में, और रा का हो जाएगा आर। तो एस एच ए एन के ए आर, शंकर। इस तरीके से वंदर कैसे लिखेंगे, चाहे आधा ना लगाइए या फिर अंक की मात्रा लगाइए, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंक की मात्रा ना लगा के हमने लिख दिया है, आधा ना लिखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए बा का हो जाएगा बी, और अंक की मात्रा के लिए या फिर आधा ना लिखा गया तो ए एन लिखेंगे, और दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, दा और र दोनों कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। तो इसके लिए यहाँ बीच में एक वावे लिखेंगे ए, और रा का हो जाएगा आर, तो बी ए एन डी ए आर, बंदर। इस तरीके से यानी अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं। अब यहाँ पर भी अंक की मात्रा लगी है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए गा का हो जाएगा जी, और अंक की मात्रा के लिए ए एन, और गा का होगा जी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो जी ए एन, जी ए, गंगा। पंगा कैसे लिखेंगे, तो पा का होता है पी, और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, और गा का हो जाएगा जी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो पी ए एन जी ए, पंगा। रंग कैसे लिखेंगे, तो रा का हो जाएगा आर, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, और गा का हो जाएगा जी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो आर ए एन जी ए, रंगा। इस तरीके से फंदा कैसे लिखेंगे, तो फा का हो जाएगा यफ, और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, और दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, तो यफ ए एन डी ए, फंदा। गंदा कैसे लिखेंगे, तो गा का हो जाएगा जी, और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, और दा का हो जाएगा डी, और आ की मात्रा के लिए ए, तो जी ए एन डी ए, गंदा। इस तरीके से यानी अंक की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, ए एन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा लास्ट बचा है, लास्ट क्या होता है, आहा की मात्रा। तो आहा की मात्रा कैसे लिखेंगे देखिएगा इसको ध्यान से। तो सतह लिखा गया है, तो सा का होता है यस, उसके दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बार बार हम लोग ए ही लगाएंगे, तो ए लिख देंगे, और ता का हो जाएगा टी। आहा की मात्रा के लिए ए एस लिखा जाता है, आहा की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए एस लिखते हैं, आहा की मात्रा के लिए ए एस लिखा जाता है। गता कैसे लिखेंगे, तो गा का हो जाएगा जी, और दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, फिर ता का हो जाएगा टी, और आहा की मात्रा के लिए ए एच। अतः कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ लिखा गया तो आ को लिखेंगे ए, और यहाँ पर देखिए ता लिखेंगे, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर आहा की मात्रा के लिए ए एच लिख देंगे, तो ए टी ए एच आता है। इस तरीके से आप आसानी से आहा की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए एच, यानी हर जगह ए एच ही लिखेंगे। आ की मात्रा के लगाने के लिए हम लोग लिखेंगे ए एच। तो इस तरीके से अब नमा कैसे लिखेंगे, तो ना का होता है यन, और दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिख देंगे, उसके बाद मा का हो जाएगा यम, और आहा की मात्रा के लिए ए एच, तो यन ए एम ए एच, नमः। थाला कैसे लिखेंगे, तो था का होता है टी एच, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिख देंगे, उसके बाद ला का हो जाएगा यल। आहा की मात्रा लगाने के लिए क्या लिखा जाएगा, ए एच। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मात्राओं को क्या लिखा जाता है, आपको यह समझ में आया होगा। एक बार आपको समझा देता हूँ, देखिए ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं, यानी हर शब्द में ए एन लगा है, यानी हर शब्द में ए एन लगा है अंक की मात्रा के लिए।
और आहा की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, AH लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि मात्राओं को क्या लिखते हैं, आपको यह समझ में आया होगा। और इसकी एक वीडियो और हमने बनाई है, उसमें आ से लेकर री तक की मात्राएं लिखी हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।